नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो हु इज़ स्वॉर्न इन एज न्यू जर्मन चांसलर? तो आंसर यहाँ पर था ओलफ स्कॉर्च और आप सभी ने आंसर सही दिया था। एंजेला मर्केल की जगह लेंगे और आप सभी ने इस आंसर को दिया था सही और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम? सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसानों से रिलेटेड एक स्कीम निकाली गई है। शकल आप पहचान सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ये चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्कीम निकाली गई है जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम। इसमें क्या होगा, इसमें लंबे समय के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी सरकार। मतलब सरकार की तरफ से बैंक, जो ग्रामीण बैंक हैं या फिर जो नाबार्ड के बैंक हैं जी, या एग्रीकल्चर के बैंक हैं, वो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराएंगे और उससे किसान अपने खेती को बेहतर बना सकता है। मतलब इनोवेटिव बना सकता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और इनोवेटिव तरीके से खेती को कर सकता है, जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, लंबे समय का ये जो होगा, ये जो लोन की अवधि होगी वो लंबे समय तक भी हो सकती है। और छोटे छोटे समय की तो जो लोन वाली अवधि की स्कीमें तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश में चल ही रही हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को लेकर आया है। देखते हैं कितनी कारगर होगी, लेकिन अभी ये स्कीम कैबिनेट के द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को स्टेट का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दे दिया गया था। लखनऊ इसकी कैपिटल है, 75 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। बाइलेटरल मतलब माफ़ कीजिएगा, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहाँ की काउंसिल में 100 सीट्स हैं, असेंबली में 403 सीट्स हैं, राज्यसभा की 31 सीट और लोकसभा की 80 सीट्स हैं। 1977 में दुधवा नेशनल पार्क बनाया गया था और यहाँ का ये इकलौता नेशनल पार्क है। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। मैप पर देखें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा को टच करता है। कितने राज्यों के साथ? तो 8 राज्यों के साथ सीमा को टच करता है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी सीमा लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ये 8 राज्य हैं जिनके साथ इसकी बाउंड्री लगती है और एक दिल्ली, एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी एक बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ भी इसकी लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट सर्चेबल पर्सन ऑन गूगल इन इंडिया 2021? तो इंडिया में 2021 में सबसे ज़्यादा गूगल पर किसको सर्च किया गया? तो आंसर यहाँ हो जाएगा नीरज चोपड़ा। क्यों सर्च किया गया बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था 2020 वाला था, जो 2021 पर हुआ था, वहाँ पर गोल्ड मेडल पाने वाले पर्सन इकलौते पर्सन रहे और एथलेटिक्स में जो पहले पर्सन बने हैं ओवरऑल, जो कि गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और इंडिविजुअली बात की जाए तो हमारे पूरे इतिहास में नीरज चोपड़ा सेकंड पर्सन बने हैं। अभिनव बिंद्रा के बाद ये इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लाने वाले सेकंड पर्सन है, जिसकी वजह से इनको गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। आपको बता दूं सेकंड नंबर पर कौन थे, तो आर्यन खान थे। अब
अच्छे के लिए तो ये सर्च नहीं किए गए, चाहे किसी के लिए भी सर्च किए गए, लेकिन उस नीरज चोपड़ा के बाद सेकंड पोजीशन पर इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले पर्सन को आर्यन कुमार के नाम पर दर्ज किया गया है। जो आपको पता होगा आर्यन खान कौन है। आर्यन खान सलमान खान के माफ़ कीजिएगा, शाहरुख खान के बेटे हैं। और उनको क्यों सर्च किया गया, आप रेगुलर अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो जानते होंगे। नीरज चोपड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको उनका नाम याद रखना है। बात की जाए गूगल की, तो गूगल को 1998 में फाउंड किया गया था लैरी पेज और सर्जी ब्राइन के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है। सीईओ इसके सुंदर पिचाई हैं और सीएफओ रूट पोराट है। और थॉमस कुरियन, इनका नाम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अभी रिसेंटली एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। वहां पर इसी तरीके के क्वेश्चन दे देकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि गूगल के सीईओ बताइए, तो आप बता ले जाएंगे। लेकिन अगर उसने बोल दिया गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के सीईओ बताइए, तो आप हो सकता है सुंदर पिचाई लगाकर आ जाए, लेकिन आंसर हो जाएगा इसका थॉमस कुरियन। याद रखिएगा, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होने वाला है और रेलवे ग्रुप डी होने वाला है, वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करें तो अगर आप जनवरी से जून तक के करंट अफेयर के लिए चिंतित हैं, तो आपकी ये जो चिंता है इसको कम कर दी गई है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप इस ई बुक को परचेज कर लीजिए। यहाँ पर बेस्ट 600 क्वेश्चन का कलेक्शन है और आपको सिर्फ 29 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। और बाकी जुलाई से लेके अभी तक का जो भी करंट अफेयर है वो हमने वीडियोज़ के माध्यम से आपको कवर करा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, Which of the following countries has broken diplomatic ties with Taiwan and recognized China? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर निकारागुआ, जो कि नॉर्थ अमेरिका, मतलब आप कह लीजिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना, उसके बीच में बहुत सारे देश हैं। उनमें से एक देश है जिसने बगैर किसी रीज़न के, ताइवान से कोई भी झड़प नहीं हुई और किसी और का झड़प का नतीजा उन्होंने ताइवान को दे दिया। क्यों? आपको पता होगा यूएसए की बहुत ज़्यादा चलती है नॉर्थ अमेरिका में। वहाँ पर उसने क्या किया, एक ये ऐसा मतलब फरमान कर दिया कि निकारागुआ आएंगे नहीं, उनके देश पर उनको एंट्री नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनके यहाँ पर जो चुनाव हुआ है ना, वो बहुत इलीगल टाइप में हुआ है। मतलब सारे विरोधियों को इन्होंने जेल में डलवा दिया। जो इनके चुने हुए प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने वो इकलौता अपना चुनाव लड़े और जीत गए। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम तुमको अपने यहाँ पर आने नहीं देंगे। तो कह चलो ठीक है, मत आने दो। फिर चाइना ने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम हमको नहीं अपने साथ कर रहे तो हम दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, चाइना के साथ। ये चाइना के साथ जुड़ गए और चाइना के साथ जुड़ते ही इन्होंने कह दिया कि ताइवान को हम अलग देश नहीं मानते हैं। पहले मानते थे, लेकिन अब कह दिया कि अब ताइवान कोई अलग देश नहीं है, हम सिर्फ चाइना को जानते हैं। और ताइवान के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक थे, मतलब उसको तोड़ दिया है, मतलब जो संबंध थे उनको तोड़ दिया है बगैर किसी गलती के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में ताइवान को किसने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा निकारागुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें निकारागुआ की, तो निकारागुआ की कैपिटल है मनागुआ और प्रेसिडेंट इनके डेनियल ऑर्टेगा है। और निकारागुआ कोर्डोबा ये इनकी करेंसी है, चर्चित है। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा। पक्की बात है कि रेलवे का जो ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट देश हो गया। हो सकता है आपसे पूछा जाए ये कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका में? तो आपको याद रखना है कि सेंटर अमेरिका कुछ है ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका आपको बताना है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट देश हो चुका है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये रहा निकारागुआ, जो कि सेंटर अमेरिका लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये पड़ता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022। तो इंडिया की एक स्किल रिपोर्ट आई है जिसमें विच स्टेट रिटेन्स टॉप पोजीशन, तो कौन सा स्टेट अपनी टॉप पोजीशन को संभाल के रखे हुए इस साल भी? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की जो रैंक है वो टॉप है स्किल इंडिया
इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो 9वें नंबर की ये एडिशन था जिसमें महाराष्ट्र दोबारा से टॉप कर गया है। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय करने वाले लोग हैं ना, उनकी स्किल बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो दूसरे राज्यों में जाकर या अपने ही राज्य में रहकर काफ़ी अच्छा नौकरी ले लेते हैं दूसरे राज्यों के कंपेयर में। अगर आपसे बात की जाए दूसरे नंबर पर कौन है, तो आप जानकर हैरान रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ना, दूसरे राज्यों में जाकर या फिर अपने राज्य में रहकर नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं बाकी राज्यों के कंपेयर में। और बात की जाए केरला है इस पर 3rd पोजीशन पर। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट किस तरीके से निकाली गई है कि महाराष्ट्र का एक पर्सन है, एक उत्तर प्रदेश का पर्सन है और एक गुजरात का पर्सन है, एक केरल का पर्सन है। तो सबसे ज़्यादा जॉब कौन ले पा रहा है? किसी कंपनी की जॉब निकली तो उसमें कौन ले पा रहा है? महाराष्ट्र के पर्सन ज़्यादा जॉब ले पा रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश के पर्सन दूसरे नंबर पर जॉब ले पा रहे हैं। तीसरे नंबर पर केरल के पर्सन ले पा रहे हैं। इस तरीके से रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थीम की बात की जाए तो रीबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क, ये इसकी थीम रखी गई थी। आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 66% जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के आसानी से जॉब ले लेते हैं, मतलब उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, केरल है, वेस्ट बंगाल है और कर्नाटका है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर रैंकिंग से रिलेटेड आपसे बात की गई है तो उसके बारे में डिस्कस कर लें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 4th और टॉप पर है यूएसए। नीति आयोग पॉवर्टी इंडेक्स निकला जिसमें बिहार कर गया है सबसे खराब परफॉर्मेंस, मतलब पुअरेस्ट राज्य में उसकी गिनती की गई है और सबसे टॉप पोजीशन पर एज यूजुअल केरला है। शिमला की बात की जाए तो शिमला नीति आयोग इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स में टॉप कर गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा इनको मिला है। आंध्र प्रदेश आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में टॉप कर गया है। 2021 की ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग में इंडिया की रैंक रही है 82, याद रखना है आपको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु अवॉर्डेड 2022 रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर। तो आंसर हो जाएगा यहां पर बालकृष्णा दोषी। ये भारत से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन का एक आर्किटेक्चर का एक अवार्ड होता है जिसका नाम है रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर, काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है। इसमें भारत के पर्सन की बात हुई है इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इनका नाम है, ये एक आर्किटेक्ट है बालकृष्णा दोषी, भारत से बिलोंग करते हैं। इनको ये इस साल का मेडल दिया गया है जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर अवार्ड से रिलेटेड बात हुई है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ लिया। दूसरा है आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट हैं रूपेश गोयल जिनको यूथ जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। कौन है? रूपेश गोयल। नीलमानी फूकन जूनियर जो कि 66 और दमोन मोजे जो कि 67th ज्ञानपीठ अवार्ड को प्राप्त किए हैं। मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव जिनको इनॉग्रल एएमएस चिप्रियन फॉयज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट। और भी इनके साथ पर्सन्स को दिया गया लेकिन वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निज़ामुद्दीन बस्ती की बात की जाए तो यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज अवार्ड दिए गए हैं, वो भी 2। रतन टाटा जी को असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलीट के द्वारा घोषित किया गया। बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया 40 एडिशन में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान पे लगाया गया है। वी प्रवीण राव को 7th डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2017-2019 वाला दिया गया है। लियोन मेसी को 7th बालन डी और अवार्ड जो फुटबॉल से रिलेटेड है दिया गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंपनी इन्वेस्ट इंडिया लॉन्च स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। तो इंडिया का स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा एयरटेल। एयरटेल ने ऐसा किया है, जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनको अगर वो इनोवेट करना चाहती है तो उसमें एयरटेल कंपनी सपोर्ट करेगी। ठीक है, आपको पता होगा एयरटेल कंपनी 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसके माध्यम से ये उस कंपनी को, मतलब उस इनोवेशन को जो कंपनी के द्वारा इनोवेट किया जा रहा है कुछ बेहतर, उसमें सपोर्ट इसके एयरटेल कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए एयरटेल की, तो एयरटेल को फाउंड किया गया था 1995 में। एयरटेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और एयरटेल के चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल और MD और CEO है मित्तल गोपाल विट्टल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले रिवीजन। तो पहला पढ़ लिया, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सिक्योरिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडिया में स्टार्ट किया है। इंडिया से बिलोंग करते हैं अनिल मेनन, जिनको SpaceX और नासा का जो एक मिशन है उसमें पहले फ्लाइट सर्जन के रूप में इनको शामिल किया गया है। 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि पणजी गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया। स्काई रूट टेस्ट फायर इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को, जिसका नाम धवन-1 रखा गया है, उसको लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, जितेंद्र सिंह ने इंडिया का पहला वर्चुअल साइंस लैब बच्चों के लिए लॉन्च किया है। नासा ने पहला डार्ट मिशन को लॉन्च किया है। IBM ने क्लाइंट इनोवेशन सेंटर को मैसूर में स्टार्ट किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हैदरपुर वेटलैंड बिलोंग टू विच स्टेट रिकॉग्नाइज एज रामसर साइट। तो हैदरपुर वेटलैंड किस राज्य से बिलोंग करता है जिसको रिसेंटली में रामसर साइट घोषित किया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की 9वीं वेटलैंड साइट है। 8 ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में अवेलेबल थी, अब 9वीं बना दी गई है हैदरपुर वेटलैंड। आपको याद रखना है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। 1971 रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का हैदरपुर एक जगह है जो कि वेटलैंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए इसको वेटलैंड घोषित कर दिया गया है और ये मध्य गंगा बैराज के आसपास लोकेटेड है। ये 10 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है बिजनौर से और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये 9वें नंबर का उत्तर प्रदेश का रामसर वेटलैंड बन चुका है। अब 8 कौन कौन से हैं? तो हैदरपुर जो वेटलैंड है वो तो 9वां है, और ये 8 मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लगा रखे हैं, जैसे अपर गंगा रिवर जो कि बुलंदशहर में है, सरसई नवार झील जो इटावा में है, समस बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है, सैंडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में है, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है और सुर सरोवर आगरा में है। तो आपको याद रखना है। और 9वां कौन सा हो चुका है? हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, जो कि कहां पर है? जो बिजनौर के पास लोकेटेड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया whom is most powerful woman 2021 अनाउंस्ड। तो फॉर्च्यून इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे पावरफुल वुमेन कौन अनाउंस की गई है? तो आप यहाँ शकल देखकर पहचान गए होंगे, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की सबसे मोस्ट पावरफुल वुमेन बन चुकी हैं, ठीक है। और फॉर्च्यून ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल वुमेन कौन थी? तो कमला हैरिस थी, जो कि प्रेसिडेंट हैं कहाँ की? USA की। वो सबसे पावरफुल थी। उस रैंकिंग में जो निर्मला सीतारमन थी भारत की तरफ से तो टॉप कर गई थी, लेकिन इनकी रैंक थी 37th। लेकिन फॉर्च्यून इंडिया रैंकिंग में ये टॉप पर है। निर्मला सीतारमन, दूसरे पर है नीता अंबानी, तीसरे पर है सौम्या स्वामीनाथन और चौथे पर है किरण मजूमदार शॉ।
ठीक है। यहाँ पर बात करें तो पहले पोजीशन पर मैंने आपको बता ही दिया, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ये टॉप पर है, मतलब मोस्ट पावरफुल है। और बाकी लिस्ट में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। नीता अंबानी है दूसरे पर, आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है ये। सौम्या स्वामीनाथन जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की, वो तीसरे नंबर पर है। और किरण मजूमदार जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बायोकॉन की, और सुचित्रा एला जो कि को फाउंडर और जॉइंट MD है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की। तो ये टॉप 5 पोजीशन वाली मैंने आपको महिलाएं दिखा दी जो भारत में टॉप पोजीशन रखती हैं पावरफुल में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो PM मोदी पार्टिसिपेट्स इन समिट फॉर डेमोक्रेसी, समिट फॉर डेमोक्रेसी, हु इज होस्टेड दिस समिट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा USA के प्रेसिडेंट साहब इनको होस्ट कर रहे थे, जिनका नाम है जो बाइडन। जो बाइडन ने दुनिया की जो सबसे बेहतर कंट्री है डेमोक्रेसी के रूप में ऐसा माना जाता है, उन सारी कंट्रियों को साथ मिलाया और एक समिट कर दी उनके साथ बैठकर कि हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए, डेमोक्रेसी वाले लोगों देशों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, और जो अपने देश में डेमोक्रेसी नहीं करते हैं उनको दूर भगाना चाहिए, उनसे ज़्यादा रिलेशन वगैरह नहीं रखने चाहिए। इसीलिए जो आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया था, आई थिंक सेकंड था, थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन जो पढ़ाया था कौन सा, निकारागुआ वाला, वो इसी का एक मतलब एक कह सकते हैं रिएक्शन था कि आपने उनको यहाँ पर बुलाया नहीं और वो नाराज हो गए कि भैया हमको नहीं बुलाया, मतलब तुम हमारे साथ दुश्मनी कुछ कर रहे हो, तो अब देखो हम चाइना के साथ मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ इसका रिएक्शन वहाँ पर मिला। तो जो बाइडन कर रहे हैं प्रमोट डेमोक्रेसी को, जिसका अगेंस्ट रिएक्शन भी उनको कभी कभी मिल जाता है। तो US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने समिट फॉर डेमोक्रेसी को होस्ट किया है। आपको बात याद रखनी है, वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया और इसको हमारे PM मोदी साहब ने भी इसको ज्वाइन किया है वर्चुअली, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड प्लूरेटिक एथोस, ये हमारे जो PM मोदी साहब थे उन्होंने वहाँ पर कहा था। हो सकता है आपसे वैसे पूछा जाएगा नहीं, लेकिन बस आपको ये याद रखना है ये अभी ऑर्गेनाइज कराई गई वर्चुअली और 100 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आज की क्विज की बात करें तो हु वॉन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021, तो आपको आंसर डिटेल में देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक आप शेयर करेंगे। और आपको जिस तरीके की वीडियोस यहाँ पर चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको उस तरीके की वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।